हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। आप सबको पता है रेगुलेशन तो स्टार्ट हो ही गई है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो यू नो अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वो ये है कि किसी भी तरह से अपने टोकन्स को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाया जा सके, अपनी इन्वेस्टमेंट को 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना किया जाए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ लो कैप कॉइन्स जिसमें आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है फ्यूचर में बहुत अच्छा गेन कर लो। इट्स नॉट माय फाइनेंशियल एडवाइस, बट मैं आपकी हेल्प करता हूं आपका कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आऊंगा एम फैम टोकन, मून फैम। मून फैम एक्चुअली मून वेल अपोलो के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हो आप। बताऊं आपको, ये जो मून वेल अपोलो एम फैम टोकन है, ये मून रिवर के ऊपर है और कहीं ना कहीं मून बीम इसको सपोर्ट करता है। और मून बीम सपोर्ट करता है इसको, इस वजह से इस टोकन में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, क्योंकि इसमें जो मार्केट कैप है वो 4,40,000 डॉलर ही है। मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, मिलियन, 1 मिलियन भी नहीं है, आधा मिलियन भी नहीं है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं ये लगता है इसकी जो मार्केट सप्लाई है 1 बिलियन मैक्सिमम है। तो 1 बिलियन के आसपास अगर इसकी मैक्सिमम सप्लाई है तो मैं इसे कंसीडर करता हूं फॉर लॉन्ग टर्म। अगर 2-3 साल, 2.5 साल, 2 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये अगर $2 भी हिट हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा गेन देखने को मिलेगा। ठीक है। इस टाइप के टोकन को मैं कंसीडर ये नहीं कहता करता कि भाई इसको ले लिया जाए और फॉर लॉन्ग टर्म रख लिया जाए। रखने के साथ साथ अगर आपने इसमें विन विन सिचुएशन लेके आनी है तो फॉर लॉन्ग टर्म और प्लस स्टेकिंग पे भी रख लीजिए, तो ताकि आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता रहे। और आने वाले टाइम में रिवार्ड इतना अच्छा होगा, अगर आपको किस्मत में हुई तो 100x देके जा सकता है। ठीक है। दूसरा कॉइन मैं आपको बताऊंगा। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रहा, बिकॉज मैं ऑलरेडी डीप जा चुका हूं इस कॉइन के बारे में, सबको बताया है इन टोकन्स के बारे में। तो मैं बस अब जल्दी से जल्दी आपको लो कैप कॉइन बताना चाहता हूं, ताकि आप इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हो, कि अपनी मर्जी है। तो दूसरा कॉइन है, सॉरी टोकन है डार्विनिया। तो डार्विनिया गेम चेंजर भी हो सकता है फ्यूचर के लिए फ्रेंड्स। तो इसको आप मिस मत करना, बिकॉज ये पोल्का डॉट इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। कहीं ना कहीं इसकी जो सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा है, 10 मिलियन। बट अगर इसका ऑल टाइम हाई देखा जाए तो 0.30 है। तो 0.30 अगर इससे कंपेयर करा जाए, इसको अगर आज की डेट में जो वैल्यू है इसकी इससे कंपेयर करा जाए तो कहीं ना कहीं ये 50x डाउन चल रहा है फ्रेंड्स। अगर आप इसका जो एक टोकन है के टोन लेते हैं तो ये फ्री में आपको अकुमुलेट करने का मौका मिल सकता है। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप इसको लेते हो और ये ऑल टाइम हाई जो अपना है टच करता है 2-3 साल के अंदर, तो कहीं ना कहीं आप 50x प्रॉफिट मिलेगा फ्री में आपको, ये भी अर्न हो जाएंगे रिंग टोकन। और आपका के टोन जो है वो भी लो कैप है इस वक्त। ठीक है, उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैंने इस वक्त डार्विनिया में रिंग टोकन बेसिकली लिया है। आपने अगर कोई वीडियो देखनी है तो रिंग एंड के टोन से रिलेटेड, तो इस वीडियो आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मेरे को टेलीग्राम में टैग कर सकते हो, वहां मैं आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो कॉइन है, सॉरी टोकन है, सॉरी फ्रेंड्स मैं टोकन कॉइन को मिक्सअप कर देता हूँ। नेक्स्ट जो टोकन है RMRK, बेसिकली ये NFT से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और अगर आप इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मैक्सिमम सप्लाई 10 मिलियन ही है, ज्यादा इसमें सप्लाई है नहीं। तो मैं कहीं ना कहीं कंसिडर करता हूँ ये 100 एबव जा सकता है और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। ठीक है। RMRK, इसकी जो मार्केट कैप है फ्रेंड्स इस वक्त बहुत कम है, मार्केट कैप 39 मिलियन ही है। ठीक है। 3 बिलियन के आसपास अगर इसमें किसी ना किसी तरह इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो आपका 100x इजिली परफॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है। और एनीवे नेक्स्ट टोकन के लिए चलते हैं स्टेप पिन। मैंने इसको आज थोड़ा सा देखा
और थोड़ा सा मैंने अंदाजा लगाया कि बहुत ही जल्दी से ये कवर मतलब अप ट्रेंड पकड़ लेता है। अभी भी 9% अप है और 0.18 का चल रहा है ग्रीन सतोशी टोकन ऑन सोलाना के ऊपर है फ्रेंड्स। अगर देखो इसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अगर इसमें कुछ अच्छी प्रोग्रेस होती है, सोलाना इकोसिस्टम भी अच्छा होता है और स्टेपिन का यूज केस और ज्यादा बढ़ जाता है, तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूं कि 100x भी ये टोकन हो सकता है, क्योंकि टोटल सप्लाई जो है 173 मिलियन ही है, ज्यादा मिलियन नहीं है, 1 बिलियन भी नहीं है। और इसका जो है मार्केट कैप है फ्रेंड्स बहुत कम है, 30 मिलियन के आसपास ही है, मतलब 29 मिलियन यहाँ पे शो कर रहा है, तो 30 मिलियन के आसपास ही समझिए इसको। तो 18 सेंट है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म अगर अच्छा करेगा तो अच्छा इसमें प्राइस जा सकता है, यू नो बहुत अच्छा प्राइस जा सकता है। 100x भी होने के चांसेस हैं, बट अगर मैं 100x कह रहा हूं तो कि ये पक्का 100x मत समझना, इसके आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ टोकन्स ऐसे भी हैं कि जो 100x के आसपास जाएं या 100x नहीं भी जाएं, ये जरूरी नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जीएसटी अपनी हिट लिस्ट में लिख सकते हो। यूएफओ गेमिंग आज मैंने देखा बड़ा डाउन इसमें फॉल आया हुआ था, और कहीं ना कहीं ये जो मार्केट कैप है इसमें 27 मिलियन ही है, कुछ ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, और सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई 25 ट्रिलियन है। तो बेसिकली इसके अंदर जो मार्केट कैप है उस हिसाब से बहुत कम है, तो आने वाले टाइम में इसमें जीरो भी काफी है फ्रेंड्स। तो आने वाले टाइम में यूएफओ गेमिंग काफी लोग जानते हैं और इसने परफॉर्म भी अच्छा किया है, ठीक है। अभी भी जो ऑल टाइम लो से ये 200% अप ही है, ठीक है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और डाउन होने पे इसको ले सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल रखता है 50 to 100x जाने के लिए, ठीक है। तो आप इसमें से भी आप देख सकते हो। तो उसके बाद का टोकन ओपन ओशियन है, ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का टोकन है। इसके अलावा काफी काम होते हैं, स्टेकिंग वगैरह सब कुछ होता है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स इसको आप एक्युमुलेट कर सकते हो। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है OOE करके है, एयर ड्रॉप से स्टार्टिंग हुई थी इसकी, बट अभी इसका मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। तो ओपन ओशियन देखो ऑल टाइम हाई इसका $1 गया था फ्रेंड्स। तो $1 भी जब गया था 2021 में, ये डाउन ट्रेंड पकड़ रहा था, डाउन ट्रेंड में आया था और $1 भी फिर भी गया था, उसके बाद ये डाउन आना शुरू हुआ। तो आज कहीं ना कहीं 3 सेंट के ऊपर अवेलेबल है, ओनली 3 सेंट। तो मैं इसको ये कहता हूं कि अगर कोई इसको लेता है फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और टोकन है जिसका नाम है ब्लॉकटोपिया। ब्लॉकटोपिया का देखो मार्केट कैप तो क्लियर नहीं है फ्रेंड्स, बट मैं ये मानता हूं कि इसकी सप्लाई 200 बिलियन भी ज्यादा है, ये भी मैं मानता हूं। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैं ये कहता हूं आपसे कि ये जो टोकन है अभी तो कुछ खास कर नहीं रहा, लेकिन आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसका हमने डाउनफॉल ही देखा है। ये ऑलमोस्ट अपने जो स्टार्टिंग वाले प्राइस के आसपास ही है। देख लेते हैं कितना अप है, 21% अपने जो आईसीयू का प्राइस, उसके बाद लिस्टिंग प्राइस के बाद 21%, कुछ खास नहीं है। अगर हो थोड़ा सा वेट करोगे थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, ठीक है, 2-3 दिन में या 1-2 दिन में भी डाउन जा सकता है। तो आपका इसका जो स्टार्टिंग वाला प्राइस था उसमें एक्युमुलेट कर सकते हो। काफी लोग इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, ब्लॉकटोपिया क्या काम कर रहा है सबको पता है, ठीक है। और मेटावर्स का टोकन है और अच्छा इसने बहुत अच्छे गेन करके दिखाए हैं। 17 सेंट के आसपास गया है ऑल टाइम हाई। अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बहुत अच्छा जा सकता है। इसकी जो है इसकी जो हमने मार्केट में सेलिंग ज्यादा देखी है, मार्केट कैप तो पता नहीं हमें कितना है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ ज्यादा मिलियंस नहीं होगा, बहुत ही कम मार्केट कैप होगा। और बहुत सारे टोकन ये कंपनी की तरफ से होल्ड किए गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं इसकी एक अच्छी न्यूज इसको 3-4x इजीली कर देगी, और जल्दी इसकी अच्छी न्यूज आएगी जरूर। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कंपनी बैक हैंड में काम कर रही है, और जैसे ही इनका काम पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है, ठीक है।
तो ये अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा, बहुत अच्छे रेट पे अवेलेबल है फिलहाल। तो लेट्स सी क्या होता है फ्यूचर में। इसके अलावा फ्रेंड्स एक टोकन और है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। उसका नाम है SOS। मैं यहाँ पे उसको बताना भूल गया हूँ, तो लेट्स सी मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ओपन दाओ करके है एक जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मैंने लास्ट वीक ही वीडियो बनाया है। तो ओपन दाओ जो है बहुत बहुत सारे जीरो है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ओपन सी का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ओपन सी का कहीं ना कहीं इससे रिलेशन दिखता है, हालांकि ओपन सी ने खुलकर ये नहीं बताया कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ओपन सी और इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप कई बार देखी गई है। तो फ्रेंड्स ये 89 मतलब डबल भी नहीं है, जो ऑल टाइम जो लो था इसका उससे डबल भी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अच्छे प्राइस पे है। तो हो सकता है फ्यूचर में और अच्छे प्राइस पे मिले। केवल इसका मार्केट कैप $16 बिलियन ही है। तो फ्रेंड्स $16 बिलियन का मतलब है इसके अंदर पैसा बहुत कम लगा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ऊपर जा नहीं सकता, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्ती है। तो फ्रेंड्स SOS का जो मार्केट कैप है बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं आप इसको एक्युमुलेट कर सकते हो और फॉर लॉन्ग टर्म स्टेकिंग पे भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं ये समझता हूँ कि ये कुछ टोकन्स हैं, इनका जो मार्केट कैप कम है बिकॉज ऑफ डाउनफॉल जो बहुत जबरदस्त आया है, और इनका जो मार्केट कैप कम होने की वजह से, और ये सारे टोकन वेल नोन है। ऐसा नहीं है कि भाई किसको कोई जानता ना हो, बट कोई उस निगाह से नहीं देखता जिस निगाह से मैंने इसको फिलहाल देखा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे ही बहुत अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, बट कुछ टोकन भी इसमें से बहुत अच्छे लेवल पे चले गए, तो आपका जो अगला पिछला और टैक्स वगैरह कुछ भी रिकवर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आप इजीली इन जो टैक्स है, जो क्रिप्टो टैक्स है, वो भी फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो टारगेट है फ्रेंड्स आपको ये बताने का कि टोकन कौन कौन से के ऊपर नजर रख सकते हो मैंने बताए, आप उसके बाद अपनी रिसर्च करें। अगर आपको लगता है कि सच में पोटेंशियल है तो पैसा थोड़ा बहुत डालिए, ज्यादा भी डालने की क्या जरूरत है, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे इकोसिस्टम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। डाइवर्सिफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जितने ज्यादा टोकन कॉइन होंगे उतना ही आपको जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाएगा, और अप ट्रेंड का जो फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज उसमें से कोई सा भी एक टोकन अगर 100x से 200 गुना दे गया, आपका 100-200 गुना दे गया, तो फ्रेंड्स आपका जो दूसरे टोकन अगर कुछ माइनस में भी है तो सारा का सारा जो लॉस है वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक्युमुलेट करना चाहिए, तो डू योर रिसर्च, एंड जो भी है आगे देखा जाएगा। जो भी रेगुलेशन है वो तो सबके लिए है, वो देखी जाएगी आगे क्या करना है। तो अभी के लिए आप अपने जो जो पूरा माइंड सेट करो केवल प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सही टाइम पे एंट्री लेनी है, सही टाइम पे एग्जिट लेना है, ठीक है। बाकी भगवान मालिक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।